हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर। इन सब के बेसिक फंक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जो डिस्कशन होगा या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा वो अल्टरनेटिंग करंट और मैग्नेटिज्म पढ़ाने के बाद होता है। इसलिए अभी मैं सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी में इनके प्रॉपर्टीज़ पे बात करूँगा। ठीक है, जैसा कि आपके सामने डायग्राम है, गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं होता, सिंपल एक करंट मेजरिंग डिवाइस होती है। ठीक है, जो कि करंट उसके थ्रू पास करने पे वो कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है। जैसा आपके सामने ये डायग्राम है कि कुछ करंट IG पास हो रहा है इससे, और IG जैसे पास होगा तो इसकी वजह से कुछ पहले क्या था, ये जो आपका निडल था वो 0 पे था, उसके IG पास होने से कुछ डिफ्लेक्ट कर गया। तो जो डिफ्लेक्शन किया तो ये जो जितने डिवीजन्स हैं ये आपके क्या हो गए, करंट को मेजर कर लेके हाँ इतना करंट पास किया है। ठीक है, और मैंने अज्यूम कर लिया कि इस जो गैल्वेनोमीटर उसका कुछ रेजिस्टेंस है RG। ठीक है, मैंने दिखा दिया, यहाँ पे लिख दिया है, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उस चीज़ को मैंने शो कर दिया कि RG है कुछ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है IG क्या है, तो IG है डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या है? डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। कभी कभी इसी को बोलता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्या बोलता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। वो क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल एक पर्टिकुलर IG वाले करंट पे जिसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू हो, जिस पे अभी जो 0 से अभी आपको यहाँ पे कुछ 5 से थोड़ा सा आगे दिख रहा है, ये पूरा अप टू 7 तक चला जाता है मेरे डायग्राम के हिसाब से, यहाँ तक पूरा एंड पॉइंट तक। तो मैं कहता कि इस पर्टिकुलर IG पे ये जो नेडल का डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, और इसी को वही बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल करंट भी बोलते हैं, कि इसके बाद अगर करंट गया तो इस आपके इंस्ट्रूमेंट को डैमेज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस में घूम फिर के आ जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहली क्या चीज़ बोला, देखिए गैल्वेनोमीटर इज यूजली यूज टू डिटेक्ट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, जो ये गैल्वेनोमीटर जो कि यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को मेजर करने के लिए। और ये करंट कैसा होना चाहिए? बहुत ही स्मॉल करंट होता है, जिसका ऑर्डर 10⁻3, 10⁻5, 10⁻6 मतलब मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर होता है। ठीक है, जो हम गैल्वेनोमीटर से करंट, ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं होता है, इससे कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली जो हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप होते हैं जो स्कूल में या कहीं भी, वो माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर के लिए बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज ओनली डिपेंड्स ऑन IG। गुड। इस चीज़ का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो जब मैं बोला ना मैग्नेटिज्म एंड अल्टरनेटिंग करंट में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी बस दिमाग में याद रखिए, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ वो IG पर डिपेंड करता है। ठीक, और क्या बोला, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज V इक्वल टू IG इंटू RG। सिंपल ऑब्वियस है, V इक्वल टू IR, पोटेंशियल ओम्स लॉ पढ़ाइए तो V इक्वल टू IR, तो IG इंटू RG। गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हो रहा है दैट इज IG, RG इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिर क्या बोल रहा है, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विल बी टर्म्ड एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। वही जो जस्ट मैंने कहा कि IG को जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है उसी को फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बोल रहा है करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट फॉर यूनिट डिवीजन डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अब इस चीज को अच्छे समझिए, करंट सेंसिटिविटी होती क्या है? कुछ नहीं, आपका पर यूनिट डिवीजन खिसकने के लिए निडल को कितने करंट की आवश्यकता है, कहने का मतलब डायग्राम में देखिए इसमें इतने सारे डिवीजन्स है, तो ये जो छोटा स्मॉल डिवीजन है, ये छोटा सा स्मॉल डिवीजन, ये 0 से इस पर्टिकुलर स्मॉल डिवीजन तक डिफ्लेक्ट करने में, तो पर डिवीजन जो करंट की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज करंट सेंसिटिविटी। ओके, तो आपका करंट सेंसिटिविटी निकालेंगे कोई मतलब बहुत आसान है, आप मैक्सिमम पॉसिबल करंट निकाल लीजिए या कोई भी करंट निकाल लीजिए। ठीक है, और उस पर्टिकुलर IG पे ये कितना डिवीजन है वो उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? करंट सेंसिटिविटी, टोटल करंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ये होता है आपका क्या? करंट सेंसिटिविटी। पर यूनिट डिवीजन पे जितने करंट की रिक्वायरमेंट हो इसी को आप दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं? टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। ओके, इसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। अब इसका यूज कैसे देगा, तो देखिए आपके क्वेश्चन जैसे ऐसे दे देगा कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स इन अ गैल्वेनोमीटर इज 100 एंड करंट सेंसिटिविटी इज 0.03 मिली एम्पियर पर डिवीजन, ऐसे करके लिख दिया। तो कुछ नहीं, आपको इससे क्या मिल गया? पर डिवीजन के लिए करंट दिया है और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया? 100, तो आपका टोटल क्या निकल जाएगा? टोटल IG का मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा ना। कैसे? करंट सेंसिटिविटी इंटू नंबर ऑफ डिवीजन कर दीजिए, आपकी IG की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये मैंने आपको ऐसे बातचीत में बता दिया है। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात, जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा तो उस टाइम इसी चीज़ को मैं फिर से डिस्कस करूँगा। ओके, ठीक, अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
एमीटर क्या है? एमीटर सिंपल कुछ नहीं होता, इट इज यूज टू मेजर द डायरेक्ट करंट नॉट अल्टरनेटिंग करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमीटर कुछ नहीं होता, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो इससे हम करंट का मेजर करते हैं, लेकिन वो करंट कैसा होना चाहिए? डायरेक्ट डीसी, जो बैटरी या सेल लगाते हैं उसका करंट। अब अल्टरनेटिंग मतलब जो आपके घर में सप्लाई होता है उसमें आप लगा के ये एमीटर से नापना चाहेंगे, नहीं आएगा। हम जो एमीटर या वोल्ट मीटर यूज करते हैं वो सिर्फ डीसी करंट के लिए, ऐसा नहीं कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए नहीं आते, लेकिन वो दूसरे तरीके के होते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो सिंपल सिर्फ डीसी करंट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए नहीं है। दिस ऑल एमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड वोल्ट मीटर इज फॉर कांस्टेंट करंट, और कांस्टेंट करंट सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट होता है। ठीक है, अगर अल्टरनेटिंग करंट में इसी चीज को अगर मैं इसी एमीटर को लगा दूं तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अब बोलेंगे क्यों नहीं डिफ्लेक्शन शो करेगा? क्योंकि सिंपल इट इज क्या कहते हैं, मेजर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, और अल्टरनेटिंग में एवरेज वैल्यू जनरली जीरो आती है, एक फुल साइकिल के एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसीलिए एमीटर क्या कहता है? अल्टरनेटिंग करंट के लिए डिफ्लेक्शन जीरो देता है, नो रीडिंग देता है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने बोल दिया है, लेकिन इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है? अ गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज्ड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसका ऑर्डर होगा 10⁻⁻1 10⁻², ओम, मतलब 0.1 0.001 जो भी है, जैसे बोलिए, जिसको मैंने RS कह दिया, कॉल्ड शंट इन द पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, दिस प्रोसेस कॉल्ड शंटिंग। इतना पता नहीं क्या बोल दिया है, मैंने तोड़ मोड़ के बोल दिया आपको उतारने के लिए। सिंपल बेसिक लैंग्वेज सुनिए। अगर किसी गैल्वेनोमीटर में मैंने एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टर को पैरेलल में जोड़ दिया, और उसी स्मॉल रेजिस्टर को बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं? शंट। मतलब अगर आपको मैंने कभी टर्म शंट बोल दिया, इसका मतलब आपने क्या किया? कोई रेजिस्टर को पैरेलल में ऐड कर दिया है, और उस रेजिस्टर की जो वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? बहुत ही स्मॉल। तो और इसी होल प्रोसेस को बोलते हैं शंटिंग। मतलब एक स्मॉल रेजिस्टर को अगर आपने पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं शंटिंग। तो ये आपको गैल्वेनोमीटर कैसे ऑब्टेन होता है? एक एमीटर कैसे बनता है? एमीटर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। गैल्वेनोमीटर में एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टर जिसको शंट कहते हैं पैरेलली कनेक्ट कर दीजिए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमीटर में। अब बोलेंगे सर ऐसा मैं क्यों करूं? तो उसके चलिए चर्चा करते हैं, अभी बात करेंगे। बोलेंगे सर हम कुछ और क्यों नहीं किया, हम शंट ही क्यों किए? तो मैं बताऊंगा क्यों किए, अभी देखिए आगे। टू मेजर द करंट इन द सर्किट और थ्रू अ रेजिस्टर एन एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट। बोल रहा है कि अगर आपको किसी भी सर्किट या किसी रेजिस्टर के थ्रू करंट मेजर करना है तो आपको एमीटर को सीरीज में लगाना होगा। और याद रख लिया, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, दिमाग में भर लीजिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं? जैसे सिंपल सी बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पढ़ा है ना, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। तो अगर आप किसी चीज को सीरीज में लगाते तो जो जितना उसमें करंट होगा उतना ही आपके इस एमीटर में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको सीरीज में लगाते हैं। अब देखिए ये दोनों पॉइंट को मैं एक साथ बोलूंगा। एक तो आपको एमीटर को सीरीज में लगाना है, और गैल्वेनोमीटर को आप क्या कर रहे हैं? बहुत ही स्मॉल रेजिस्टर पैरेलल में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका यूज देखिए क्या होगा, जरा देखिए आगे क्या बोला है। Resistance of emitter RA must be very small as compared with the resistance of the circuit so that it does not थोड़ा सा ठीक है। Resistance of emitter RA must be very small as compared with the resistance of the circuit so that it does not affect the actual current which has to be measured। मुझे नहीं समझ में आया, आपको भी नहीं समझ में आया, मैं हिंदी में बोलता हूँ। बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस होता है एमीटर का वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उस एमीटर को आपने किसी सर्किट में लगाया, और सर्किट में लगाने के बाद ऑब्वियस आप सीरीज में लगा रहे हो, तो नेट आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। मैंने एकदम स्टार्टिंग में कहा था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप अगर किसी भी चीज को सीरीज में, मतलब कोई भी रेजिस्टर को सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ना ही बढ़ना, और अगर नेट रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आपका एक्चुअल करंट घट जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को बोल रहा है कि आपका रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बहुत ही स्मॉल होना चाहिए कि इसको सीरीज में ऐड करने के बाद भी आपका एक्चुअल जो नेट रेजिस्टेंस उस पर उतना इफेक्ट ना पड़े। इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ना पड़े। ठीक है, अब इसी चीज को अच्छे से समझते हैं। जो मैंने बातचीत की, जिसको नहीं समझ में आया अब वो एग्जांपल के तौर पे समझिए। जैसे देखिए आपका कोई एक नॉर्मल सर्किट था, आर रजिस्टर आर, उसके क्रॉस मैंने एक सेल लगा दिया जिसका पोटेंशियल है V। ठीक है, अब इसके थ्रू करंट गया I, तो आपका एक्चुअल करंट क्या हो जाएगा? I इक्वल टू V/R। ऑब्वियस है, पड़ता है V इक्वल टू I R, तो I इक्वल टू V/R होगा। अब मुझे इस I की वैल्यू को पता करना है कि कितना होगा, तो मैंने क्या किया, एक एमीटर को इसके सीरीज में लगा दिया। इसी एमीटर को मैंने क्या किया? सीरीज में लगा दिया, जिसका कुछ रेजिस्टेंस R है। ठीक, अब ये सर्किट में सिंपल ये दोनों सीरीज में है तो इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा R है, ये R है, तो दोनों सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस R प्लस R हो जाएगा। तो एक्चुअल करंट क्या हो जाएगा? जो मेजर्ड करंट ये मेजर करेगा वो I डैश ही करेगा ना,
आई डैश कुछ है, मान लो सपोज एमीटर लगाने से मैंने कुछ सीरीज में वो कनेक्ट किया एमीटर को, तो नेट रेजिस्टेंस बदल गया, तो नेट रेजिस्टेंस बदल गया, इसका मतलब नेट करंट भी बदल गया, और नेट करंट बदल गया, इसलिए इसको मैंने आई डैश बोला, यहाँ पे आई बोला, यहाँ पे आई डैश बोला है। ठीक, इस आई डैश की वैल्यू कितनी होगी, वी अपॉन आर प्लस आर है। ठीक, मेजर्ड करंट इज वी बाई आर प्लस आर है। अब जरा देखिए, बोलता है आई डैश और आई तभी पॉसिबल इक्वल होंगे जब ओनली पॉसिबल व्हेन आर इक्वल टू जीरो। ऑब्वियस है, जब आर ए को मैं जीरो पुट करूंगा तभी तो आई डैश इज इक्वल टू वी बाई आर, और वी बाई आर क्या है, आई के बराबर। और इसी को बोलते हैं आइडियल एमीटर। क्या बोलते हैं, आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस अगर जीरो होगा एमीटर का, तो इसका मतलब वो जो एक्चुअल करंट ये आई था उसी को मेजर कर लिया, अभी आपके सामने मैंने बात किया है। ठीक, इन जनरल जरा देखिए, आई डैश की वैल्यू क्या है, आई डैश की वैल्यू वी अपॉन आर प्लस आर है, और आई की वैल्यू क्या है, एक्चुअल करंट की वी बाई आर। तो आपको दिख रहा है ये डिनोमिनेटर में मैंने कुछ ऐड कर दी ना, तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ बढ़ जाता है तो एक्चुअल चीज वैल्यू घट जाती है, इसीलिए बोला जाता है वी अपॉन आर प्लस आर इज लेस देन वी बाई आर। ऑब्वियस है, इसीलिए आई डैश इज लेस देन आर, इसीलिए जो आपकी मेजर्ड वैल्यू होती है वो आपके एक्चुअल करंट से कम आती है। ठीक है, तो एमीटर अगर आपने लगा दिया सपोज सीरीज में और उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी ना। तो आपको जो एक्चुअल में नापना था उसी को आपने बर्बाद कर दिया। आपको जिस चीज को मेजर करना है और उसी को आप मेजर करने गए, पता चला उसका एक्चुअल वैल्यू चेंज कर दिया। मेरी बात समझ गए ना, आप जिस चीज को मेजर करने जा रहे हो उसी को आप अगर बदल दें तो ये तो गलत है ना। इसीलिए क्या बोला जाता है, एमीटर के रेजिस्टेंस को बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, ताकि आपके मतलब जो मेजर्ड करंट हो उतना क्या कहते हैं, वैरी ना करे फ्रॉम एक्चुअल करंट। ठीक है, इतना लगातार बोल दिया, कुछ तो समझ ही गया होगा। अब बोला है फॉर आई कंपेरेबल टू आई डैश मस्ट बी, मतलब बोला कि फॉर आई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई डैश, अगर आई और आई डैश लगभग बराबर होंगे कब पॉसिबल है, जब आर ए शुड बी वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू आर। ऑब्वियस है, ये दोनों तभी बराबर होंगे जब आर ए की वैल्यू बहुत ही कम हो आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बहुत छोटी होगी तो इन दोनों को जब ऐड करो तो लगभग उतना फर्क पड़ेगा नहीं ना, इसलिए ये दोनों लगभग आपस में क्या होंगे, कंपेरेबल। इसीलिए बोला जाता है आर ए क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल। ठीक है, ओके। अब बात आती है जैसे परसेंटेज एरर इन सिंपल, आपने कोई सिंपल है, कोई भी चीज़ परफेक्टली आइडियल होती नहीं, तो जब आइडियल होती नहीं तो आपने जो मेजर किया वो एक्चुअल तो मेजर नहीं किया, कुछ डेविएटेड मेजर किया, तो डेविएटेड मेजर के लिए कुछ एरर होगा, तो उस एरर को बोलते हैं डेल्टा आई बाई आई। डेल्टा इज द चेंज इन करंट, आई मतलब एक्चुअल करंट। ठीक है, डेल्टा आई को लिख सकते हैं आई माइनस आई डैश बाई आई। ठीक, और आई माइनस आई डैश की जब मैं वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरा परसेंटेज एरर कितना जाए, आर ए अपॉन आर प्लस आर ए इंटू 100। सिंपल, ये जब आप वैल्यू सारी पुट करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, परसेंटेज एरर थ्रू एमीटर इज आर ए अपॉन आर प्लस आर ए इंटू 100। इंटू 100 अगर मैं नहीं करूँ तो ये रिलेटिव एरर हो जाएगा, इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लें। नीट वाले बच्चे और बोर्ड वाले बच्चे तो हम रट लें इसको। ठीक है, एडवांस में चांसेस है कम पूछने का, लेकिन याद रखिए। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डायग्राम पे देखिए, जरा डायग्राम पे गौर करिए। मैंने सारा चीज, अब वो जो एमीटर यहाँ पे मैंने बनाया था ना, ये एमीटर जो एमीटर था, ये ए बड़ा सा ए, इसी बड़े ए के अंदर क्या खिचड़ी पकी है वो मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ। जैसे ये करंट इधर से घुस रहा है यहाँ पे, तो ये वही देखिए जरा, यहाँ से करंट कुछ घुस रहा है, वो जो पीछे रजिस्टर कैपिटल आर था वो यहीं आ रहा है, यहाँ से करंट पास हो रहा है। अब ये जो मैंने ए लिखा था ये पूरा उस ए के अंदर ये सेटअप है। वो सेटअप क्या है जरा देखिए। एक्चुअल तो मेरा गैल्वेनोमीटर ये था। ठीक, गैल्वेनोमीटर को कोई मतलब नहीं, उसको डिफ्लेक्शन शो करना है। उसको क्या मतलब है, मेरे से करंट पास होगा तो मैं डिफ्लेक्ट करूंगा, नहीं पास होगा तो मैं डिफ्लेक्ट नहीं करूंगा। तो गैल्वेनोमीटर का कोई काम नहीं, उसका सिर्फ एक ही काम है, डिफ्लेक्ट करना, कि भाई तुम जो भी करना है पूरे सिस्टम को कर लो, मेरे से करंट पास करवाओगे तो मैं डिफ्लेक्ट करूंगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, डिफ्लेक्ट करना। अब गैल्वेनोमीटर में मैंने एक आरएस स्मॉल रेजिस्टर को इसके साथ पैरेलल कनेक्ट कर दिया। क्या कर लिया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया। क्यों पैरेलली कनेक्ट किया, क्योंकि आपको पता है पैरेलल जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसमें जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो छोटे से भी छोटा होता है। मेरी बात याद है ना, जब मैंने सीरीज पैरेलल पढ़ाया था उसमें क्या कहा था, अगर आपके पास बहुत सारे रेजिस्टर को आपने पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे स्मॉलेस्ट वाले रेजिस्टर से भी छोटा होता है। जैसे कहने का मतलब है आरजी और आरएस ये दोनों पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया, और आरजी आरएस में आरएस क्या है, छोटा वाला है, तो आपका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आरएस से भी छोटा आएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है आर ए इज लेस देन आरएस। ठीक, ओके। और ये दोनों पैरेलल में तो प्रोडक्ट बाय सम आर एस इंटू आर जी अपॉन आर एस प्लस आर जी, ये आपका नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है। ठीक, अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या होगा, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी कुछ नहीं होगा, मान लीजिए आपका करंट इधर से आई आ रहा है। ठीक,
गैल्वेनोमीटर में जो भी करंट जाता है उसको आईजी बोलते हैं, सिंपल डिफ्लेक्टिंग करंट आईजी, मतलब जो करंट गैल्वेनोमीटर से पास करे उसको आईजी नाम दे दो। तो आपका कुछ आई करंट आ रहा है एक्चुअल, उसमें से कुछ आईजी पास हो गया आपके गैल्वेनोमीटर में और रिमेनिंग चला गया आरएस, आरएस मतलब शंट से। तो जरा देखिए आई करंट आया, आईजी ऊपर चला गया तो बच गया कितना, आई माइनस आईजी ही इधर बचा, ठीक है ओके। अब जरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल अक्रॉस आर एस क्या होगा, मतलब ए और बी पॉइंट का अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई इसका कितना है, आई माइनस आई जी इंटू आर एस करेंगे दिस। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, आई जी इंटू आर जी, और यही किसके बराबर होगा, आई माइनस आई जी इंटू आर एस। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका वोल्ट मीटर हो चाहे मीटर, कुछ भी हमेशा याद रखिएगा पोटेंशियल को इक्वेट करने वाला जो ये होता है ना, दिस आई आर और दिस आई आर को जो इक्वेट करके इक्वेशन मिलता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, मैं 100 बार बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन इसी से अकेले से सॉल्व हो जाएंगे 99% क्वेश्चन, और बाकी जो 1% होगा जो मैंने जितना पीछे पढ़ा है उस हिसाब से कॉन्सेप्चुअल होंगे, ठीक है ओके। अब इस इक्वेशन समझे ना कैसा है, सिंपल, ये दोनों पैरेलल में तो V इज इक्वल टू आई आर, तो आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस, ठीक, और यही पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल होगा वी ए माइनस वी बी, ठीक। सॉल्व किया जब मैंने इसे तो यहाँ से आई जी की वैल्यू आएगी कितनी, आई इंटू आर एस अपॉन आर एस प्लस आर जी, सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन ऊपर आर जी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इधर आर जी लिखा इधर आई जी लिखा। बोले सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चाहिए था, ठीक है। तो मैंने इसी क्वेश्चन में आर जी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आर जी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो क्या मिला मुझे, ये मिला, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, आर ए, इसकी वैल्यू क्या है, इसको क्या बोलेंगे, आर ही बोलेंगे ना, ठीक है। अब जरा देखिए इस आर जी को अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, आई जी इंटू आर जी इक्वल टू आई इंटू आर ए, आई जी इंटू आर जी इक्वल टू आई इंटू आर ए। ये भी क्वेश्चन बहुत यूजफुल होता है लेकिन बहुत कम यूजफुल होता है, मेरी बात समझ गए। अब बोलेंगे सर ये क्वेश्चन भी याद करें, ये क्वेश्चन ऊपर वाला भी याद करें, कौन सा याद करें 1 2 में से। मैंने कहा 1 को याद रखो क्योंकि 2 तो 1 ही से आया ना। तो कुल मिला के आपको इस पूरे सारे एमीटर में बस एक ही क्वेश्चन याद रखना, आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस, ठीक। ये हो गया, सब हो गया। आर एस इज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट, आर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई इज द एक्चुअल करंट, आई जी इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ओके। कोई दिक्कत, यही क्वेश्चन हर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा। अब जरा देखिए, बोलता है इन सम केसेस क्या बोल रहा है, आई मस्ट बी ग्रेटर देन आई जी, ऑब्वियस है। मैंने अभी जस्ट पीछे क्या बोला था, ये जो ये होता है आरजी, ये बहुत ही कम मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर मेजर करता है। तो जब ऐसा केस आपको दिख जाए कि आई इज मच मच ग्रेटर देन आई जी, तो उस केस में क्या हो जाता है, आई जी आर जी लगभग इक्वल टू आई इन टू आर एस। अब बोलेंगे ये कैसे हो गया, तो ऑब्वियस है, जब देखिए जरा यहाँ से देखिए आई बहुत बड़ा हो गया अगर आई जी के कंपेरिजन, तो इसमें जब तुम घटाओगे आई माइनस आई जी तो लगभग आई के ही बराबर आएगा ना। अरे 1 लाख में से मैंने 1 पैसा घटा दिया तो लगभग 1 ही लाख हुआ ना। तो इसी तरह मैंने क्या कहा, आई अगर आई जी से बहुत बड़ा है, तो अगर आपने उसमें से आई जी घटा दिया चाहे आई जी ऐड कर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए डायरेक्ट इस चीज़ को तुम क्या ले सकते हो, आई जी आर जी इज इक्वल टू आई इन टू आर एस। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। कई सारे न्यूमेरिकल में ये भी यूज होगा, तो आपको टेंशन कुछ नहीं लेना है। आपका जो भी इक्वेशन बन रहा है वो सिर्फ इसी इक्वेशन से बन रहा है, तो आपको बेसिकली यही याद रखना है, आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस, ठीक है। अब बोला ये क्या, स्टार मार्क, रीडिंग ऑफ एमीटर इज आई। अगर आपके क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर, मतलब वो आई की वैल्यू पूछ रहा है। क्या कहा मैंने, अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर, तो क्या पूछ रहा है, आई। ऑब्वियस है, आपको यही करंट मेजर करना है ना, ये तो आपका सेटअप है इसके अंदर। अब ये मेन करंट ये है, ये पूरा बड़ा सा क्या है, कैपिटल है, तो इससे जो करंट पास करे इसी आई को मेजर करना है। तो आपका रीडिंग ऑफ एमीटर क्या होता है, आई। याद रखिएगा, बच्चा ये नहीं समझ पाता क्या मेजर करना है, तो रीडिंग ऑफ एमीटर पूछे मतलब वो आई की वैल्यू पूछ रहा है, आई, ठीक है ओके गुड। अब चलिए बात करते हैं वोल्ट मीटर की। अभी तक कोई दिक्कत एमीटर में, एमीटर का थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। एक गैल्वेनोमीटर में अगर मैंने स्मॉल रेजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होना चाहिए और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन चौथा इंपॉर्टेंट, आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस, ठीक। आई जी आर जी इंटू आई माइनस आई जी इंटू आर एस, ठीक, याद रखिएगा। आते हैं वोल्ट मीटर पे। वोल्ट मीटर क्या बोल रहा है,
इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर आर और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट कंटेन्स डायरेक्ट करंट। यहाँ भी डायरेक्ट करंट की जिक्र कर रहा है। क्या कह रहा है, वोल्टमीटर कुछ नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करता है अक्रॉस अ रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टर के क्रॉस लगा दीजिए या किसी 2 पॉइंट के क्रॉस आप लगा दीजिए, उन दोनों पॉइंट के क्रॉस इसका क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब बोला वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स। ऑब्वियस है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, पैरेलल जितने भी कनेक्शंस होते हैं पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो अगर किसी के क्रॉस आपको पोटेंशियल मेजर करना है तो उसी के पैरेलली ही कनेक्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, इसलिए बोलता है वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट। फिर बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आरवी शुड बी वेरी हाई एट, ठीक है, शुड बी वेरी हाई इन आइडियल केस रेजिस्टेंस, इन आइडियल केस रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। क्या बोलता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है और आइडियल कंडीशन में वही रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर को हम इनफाइनाइट एज्यूम करते हैं। जैसे जस्ट एमीटर का उल्टा, एमीटर का आइडियल केस में रेजिस्टेंस 0 होता है और इन जनरल रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, और वोल्ट मीटर जस्ट उल्टा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और आइडियल केस में इनफाइनाइट होता है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। बहुत सारी, मतलब हर चीज, कोई समानता नहीं है। अब जरा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और बातचीत करते हैं। इस सर्किट में देखिए सेम वही रेजिस्टर आर है, इससे क्या वी मैंने क्या किया, बैटरी से सेल से जोड़ दिया है, ये करंट आई सप्लाई करे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, आई इंटू आर होगा, और यहीं इंटू आर वी के बराबर होगा। ऑब्वियस है, दोनों आपस में एक ही सिंगल है ना, तो जितना दे रहा है उतना ही लेगा। तो वी आर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, और यहीं आई इंटू आर वी के बराबर होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितने आ जाएगा, वी बाई आर। आई की वैल्यू कितने आ जाएगी, वी बाई आर। अब बोलेंगे सर आई क्यों निकाले, मैंने कहा सिंपल सी बात है, पोटेंशियल तो आई आर ही होता है ना। आपको पोटेंशियल पूछ रहा मतलब करंट पूछा, क्योंकि रजिस्टर तो फिक्स है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की भी बात हम करते हैं तभी उस केस में करंट की ही बात करते हैं। क्यों, क्योंकि वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आई आर। तो अगर आपको आई पता है तभी तो आई आर पता होगा। क्लियर है, तो आपने अगर आई कैलकुलेट कर लिया मतलब आई आर कैलकुलेट कर लिया। अब जरा देखिए मैंने क्या किया, इसी रजिस्टर के क्रॉस मुझे पोटेंशियल क्या करना था, नापना था। तो मैंने क्या किया, एक वोल्ट मीटर को इसके क्रॉस पैरेलली कनेक्ट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस आरवी था। ठीक, और इससे सिंपल मान लो करंट आईजी जा रहा है। ऑब्वियस है, वोल्ट मीटर में मैंने कोई चीज सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब हाँ, अच्छा हाँ, यहाँ पे तो मैंने लिखना ही भूल गया। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आरवी शुड बी वेरी हाई। अब ये शुड बी वेरी हाई क्यों होगा, ऑब्वियस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है लगभग 50, 20, 100, 200 ओम होता है। अब वेरी हाई होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है, और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, लिखना मैंने भूल गया, लेकिन ये सुन लीजिए, आपको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कनेक्ट वेरी हाई resistor in series with galvanometer। ठीक है, इतना गंदा से लिख दिया, देख लीजिएगा। एक गैल्वेनोमीटर में अगर आपने हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाता है। ठीक है, अब मुझे आर के क्रॉस पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। मैंने क्या किया, वी के क्रॉस इसके पैरेलली एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब जरा देखिए इसके लिए आपका आई डैश क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा वी बाई आर इक्वलेंट। ऑब्वियस है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, ये दोनों आपस में किसमें, पैरेलल में। इस वी बाई आर इक्वलेंट को मैं वी इंटू 1 बाई आर इक्वलेंट लिख सकता हूँ, और 1 बाई आर इक्वलेंट दोनों आपस में पैरेलल, तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2, सिंपल। तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर वी। इसी आई डैश को मैं लिख सकता हूँ वी बाई आर प्लस वी बाई आर वी। ठीक, अब जरा देखिए ये आई डैश और ये आई को अगर कंपेरेबल होना है तो इसको लगभग 0 होना पड़ेगा। अगर ये जब पूरा हटेगा तभी तो ये दोनों लगभग बराबर आएंगे, और इसको हटने के लिए या बहुत छोटा होने के लिए आरवी के लिए बहुत हाई होनी पड़ेगी कि नहीं। मेरी बात समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ। इधर क्या है, आई इजिकल टू वी बाई आर, इधर क्या है, आई डैश इजिकल टू वी बाई आर प्लस वी बाई आर वी। अब आई डैश और आई को लगभग कंपेरेबल होना तभी तो मेजरमेंट सही आएगा। तो कंपेरेबल होने के लिए या बराबर होने के लिए आपको इस चीज को क्या करना पड़ेगा, लगभग 0 या 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, और ये वैल्यू तभी 0 होगी, वी तो फिक्स है बैटरी का, आर वी को मतलब क्या होना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा या इनफाइनाइट। इसीलिए बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर मस्ट बी वेरी हाई, और इन आइडियल कंडीशन इट इज इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, गुड। और आगे पढ़ते हैं, देखिए यही सेम वही पीछे डायग्राम है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसका आरजी का रेजिस्टेंस है। इसी में मैंने क्या किया, एक आर नॉट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें हो गया, किसमें हो गया,
वोल्ट सीरीज में, और ये कन्वर्ट किस में होगा, वोल्ट मीटर में, ठीक है। अब क्या बोला, इस आर के क्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए, तो इसके दोनों साइड में पैरेलली कनेक्ट कर दूंगा। अब सिंपल एक्चुअल करंट मान ले आई आया, कुछ गया आई जी गैल्वेनोमीटर में, और कुछ देर इधर क्या चला गया, आई माइनस आई जी इंटू आर, ठीक। अब ऑब्वियस है इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, ए बी के क्रॉस पोटेंशियल ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, आई इंटू, ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो आई इज इक्वल टू आर जी प्लस आर नॉट, आई जी इंटू आर जी प्लस आर नॉट, यही इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा। और यही किसके बराबर होगा, आई माइनस आई जी इंटू आर, आई माइनस आई जी इंटू आर। और यही होता है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ध्यान से सुनिएगा, यही क्या होता है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल कैसे मेजर करता है, सिंपल, पोटेंशियल सिंपल, वी और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वहीं इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा, और वहीं इसके भी क्रॉस पोटेंशियल होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, आई जी इंटू आर जी प्लस आर नॉट, और यहीं किसके बराबर होगा, आई माइनस आई जी इंटू आर, ठीक है। और यहीं क्या होगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अब जरा देखिए क्वेश्चन जब सॉल्व करना होगा, अब यहाँ भी इक्वेशन 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वेशन 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल सारा इसी से सॉल्व होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोलता है कैलकुलेट दिस दैट करके फाइनली बोल देगा कि ये वोल्ट मीटर की मैक्सिमम वैल्यू रीडिंग हो सकती है 0.3 वोल्ट। सपोज बोल दिया कि मेरा जो वोल्ट मीटर है वो मैक्सिमम कितना रीड कर सकता है, 0.3 वोल्ट, मतलब रीडिंग ऑफ मैक्सिमम रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितनी होगी, 0.3 वोल्ट। तो ये सब क्वेश्चन में डरने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं, इस पूरे वैल्यू को 0.3 पुट कर दो, चाहे इस पूरे वैल्यू को 0.3 पुट कर दो, मतलब वो क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इतना हो सकता है, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो बस कुछ नहीं, आई जी आर जी प्लस आर नॉट किया तो 10 पुट कर दो, या आई माइनस आई जी इंटू आर इज इक्वल टू 10 पुट कर दो। बोलोगे सर दोनों में कौन सा 10 पुट करेंगे, मैंने कहा टेंशन नहीं लेना है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो उस गिवन के हिसाब से इन दोनों में जो भी होगा उस वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं भी समझ में आया टेंशन नहीं है, अभी तो न्यूमेरिकल मुझे पढ़ाना ही है, ठीक है। बस कुल मिला के याद रखिए, रट लीजिए, इसको याद रखिएगा। अब आर जी प्लस आर नॉट को हम आर वी कह सकते हैं, तो आई जी इंटू आर वी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर, ठीक है। अब जरा देखिए, ये आई जी जब इधर जाएगा तो माइनस आई जी से प्लस आई जी हो जाएगा, ये जब ये पूरा क्वांटिटी इधर गया तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ आई जी इंटू आर जी प्लस आर नॉट प्लस आर इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इंटू आर अपॉन आर जी प्लस आर नॉट प्लस आर जी प्लस आर नॉट को ही आर वी कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो आई जी की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, आई इंटू आर अपॉन आर वी प्लस आर, ठीक है। अब बोलेंगे सर इसको रट ले, मैंने कहा रट लो तो अच्छी बात है, और नहीं भी रटो तो कोई बात नहीं, ये 1 से ही तो सॉल्व हो गया है ना, ठीक है, तो टेंशन वाला बात नहीं है। अब वहीं क्या बोला है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होता है, सिंपल, V और B के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर होगा, इसलिए VAB यहाँ क्या बोला है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज VA माइनस VB। ऑब्वियस है VA माइनस VB किसके बराबर है, आई जी इंटू आर जी प्लस आर नॉट के बराबर, यही VA माइनस VB किसके बराबर है, आई माइनस आई जी इंटू आर के बराबर है। और आपको क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन रहेगा उसके हिसाब से देख लेगा, ये वाला इक्वेट करें कि ये वाला इक्वेट करें, या इन दोनों का आपस में इक्वेट करें, वो अपने आप समझ में आ जाता है, ठीक है। अब जरा देखिए, मैंने इसको थोड़ा कंप्लीटली बोल दिया है। अगर आपको किसी वोल्ट गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, मतलब कनेक्ट करना है पैरेलल में। और अगर ऑब्वियस है गैल्वेनोमीटर को जरूरी नहीं, आप वोल्ट मीटर को भी एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसी वोल्ट मीटर हमने क्या किया, स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे गैल्वेनोमीटर हो, ये सब आपस में बेसिकली ये सब गैल्वेनोमीटर ही है, बस कुछ चीज़ें क्या हो गई, चेंजेस आ गए, ठीक है। तो इसीलिए वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर में चाहे दोनों में किसी में भी अगर आपने कोई स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट कर दिया उससे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर। और सिंपल एमीटर चाहे गैल्वेनोमीटर अगर आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर देना है, ठीक है, याद रखिएगा बात, गुड। अब जरा देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, की पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सिंपल, आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है। तो एमीटर के लिए सबसे पहले ये इक्वेशन आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस, ठीक। दूसरा इक्वेशन कुछ नहीं, दूसरा नहीं, आई क्या होता है, आई होता है रीडिंग ऑफ एमीटर होता है, आई जी होता है डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और सिंपल जैसे डायग्राम है, नेट करंट आई ही, इसी रजिस्टर के क्रॉस अगर आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके पैरेलल कनेक्ट कर दो। इसी रजिस्टर के क्रॉस अगर आपको करंट चाहिए तो इसके सीरीज में कनेक्ट कर दो, इसी चीज़ को डायग्राम में दिखाया। आर जी है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आर एस शंट ऑफ रेजिस्टेंस, एरर बताया आर अपॉन आर प्लस आर इंटू 100, ठीक है। अब जरा देखिए आर ए क्या होता है, ये सब पीछे डिस्कशन है। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होती है, वी माइनस वी बी, और यही कितना आई जी इंटू आर जी प्लस आर नॉट, यही बराबर होता है आई जी इंटू आर वी, सिंपल आर जी और आर नॉट को आर वी ही कहते हैं, ठीक है। और यही किसके बराबर होता है, आई माइनस आर जी इंटू आर, ठीक। इसका परसेंटेज एरर क्या होता है, आर अपॉन आर वी प्लस आर इंटू 100, ओके। और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन दोनों में किसी को भी आप कह सकते हैं, ठीक। अरे हाँ, इस परसेंटेज एरर को मैं बताना भूल गया, जरा देखिए पीछे देखिए यहाँ देखिए, ये चीज़ को मैंने डिस्कस कर दिया था, यहाँ पे देखिए परसेंटेज एरर क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन इनिशियल पोटेंशियल, ठीक। और चेंज इन पोटेंशियल वी को क्या लिख सकते हैं,
वी को लिख सकते हैं आई आर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे वी को मैं लिख सकता हूँ आई आर, वी डैश को लिख सकता हूँ आई डैश इंटू आर इक्वलेंट अपॉन आई आर। जब इसको सॉल्व करेंगे आई आई की वैल्यू जो भी है उसको पुट करने का, तो आपका फाइनल आंसर आएगा आर अपॉन आर वी प्लस आर इंटू 100, आर अपॉन आर वी प्लस आर इंटू 100, ठीक है, आर अपॉन आर वी प्लस आर इंटू 100। सॉरी थोड़ा सा डायग्राम छूट गया था, ठीक है। तो परसेंटेज इन वोल्ट मीटर ये होता है, याद रखिएगा। तो ये सब सारी चीज़ें एकदम दिमाग में भर लेनी है, ये सब सारी चीज़ें भर लेनी है, ये एकदम पेज तो एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए सारा पेज, ठीक है। ओह सॉरी, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गया, ज़रा देखिए पीछे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चलिए इसी में बताते हैं। आप बोलेंगे जब IG तुम मतलब आपका सर IG डिफ्लेक्टिंग करंट है, तो ये I को कैसे मेज़र कर लेगा? आपने कहा सर ये तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है IG के लिए, मतलब ये इससे जो करंट पास हो रहा है, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर ये I कैसे कैलकुलेट कर लेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि जब गैल्वेनोमीटर से IG पास हो रहा है तो IG को ही वो डिटेक्ट करेगा ना, तो ये I कैसे डिटेक्ट कर सकता है? कुछ नहीं, वो सी क्वेश्चन है। जरा देखिए यहाँ पे क्या था, RA की वैल्यू फिक्स है, RG की वैल्यू फिक्स है, यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, IG इंटू RG अपॉन RA। तो कुछ नहीं करना है, IG, अब जरा देखिए सिंपल सी बात है, ये तो मेजर IG ही करेगा गैल्वेनोमीटर, लेकिन इससे जो IG पास हो रहा है, तो यहाँ पे जो डिवीजन है मैंने उसमें कुछ चेंजेस कर दिया। मेरी बात समझिएगा, जो पहले यहाँ पे मान ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी डिवीजन्स था वो IG के लिए था। अब आपको अगर I मेजर करना है तो कोई बात नहीं, ये तो आपको पता है ना कि इससे IG जा रहा है, सामने वाले को तो पता नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो डिवीजन्स दिए वो कुछ बदल के दे दिए मैंने। 1 2 3 4 5 के बजाय मैंने 1 इंटू RG बाई RA को मैंने 1 बोल दिया। मेरे बात समझिए, 2 इंटू RG बाई RA को 1, मतलब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, IG इंटू RG अपॉन RA, ठीक है। तो ये RA बाई RG जो है, RG बाई RA जो है, ये चीज़ RG बाई RA, इसी एक ये छुपी हुई क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। मतलब कहने का मतलब सिंपल याद रखिएगा, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी था उसमें मैंने RG बाई RA को मान लो x मान लो, तो यहाँ पे 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x को मैंने यहाँ पे फिर नाम दे दिया 1 2 3 4। मेरी बात समझ गए? और जो बच्चे नहीं भी समझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब समझने की ज़रूरत भी नहीं है। जो बच्चे समझना चाहते हो समझ गए, जो नहीं समझना चाहते वो भी नहीं समझे, कोई बात नहीं। मतलब कुल मिला के ये दोनों रिलेशन क्या है, आपस में एक ही जैसा है ना। और ये RA RG ये सब क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अगर आप IG कैलकुलेट करें इसका मतलब I भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं जस्ट इसके बाद जो लेक्चर बनाऊंगा उसमें मैं क्या वो करूंगा, उसमें मैं इसका बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।